नमस्कार सलाम साथियों, मैं मोहम्मद नवाजिश रजा, ज़िला कटिहार से। साथियों, कटिहार ज़िला के बारसे में एक बहुत ही दर्दनाक कल जो मंजर आप सबके सामने आया है, तो देख करके दिल दहल उठा। कल जो हमारे कटिहार ज़िला के बारसे अनुमंडल में कुछ प्रदर्शनकारी बिजली विभाग की लचर व्यवस्था को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर जो पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, उनके ऊपर जो जिस तरह से गोली बरसाई गई, अब तक की जानकारी में जो हमारे अनुसार रिपोर्ट में जो आ रहा है, दो युवक की मृत्यु हो चुकी है। उसमें से एक का अभी इलाज चल रहा है। और इस तरह की घटना से साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की जो संविधान से देश जो चलता है, वो कहीं ना कहीं संविधान की हत्या की जा रही है। मैं आप जितने भी अधिकारीगण या आम जनता हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ या उनसे सीधे सवाल करना चाहता हूँ कि इस तरह से प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना कहाँ तक उचित है। अगर वो प्रदर्शनकारी जायज मांगों को लेकर, वो एक की समस्या नहीं थी, पूरे बिहार में बिजली की व्यवस्था लचर है, और ऐसे में वो अपनी मांग को रखने के लिए जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस दौरान कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्वों के साथ, मैं मानता हूँ कि कुछ असामाजिक तत्व उसमें शामिल होंगे और जिसके द्वारा कुछ अभद्र किया गया होगा। लेकिन इस तरह से आप उसको गोली से तो नहीं मार सकते ना। पुलिस के पास तो हर तरह की सुविधाएं हैं। आप बड़े बड़े आंदोलनों में देखे होंगे वीडियो कि अगर ज़्यादा उग्र मचा देते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन के लिए लाठीचार्ज किया जाता है, वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है, आंसू गैस का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतना पुलिस के पास कहाँ से ताकतें आ रही है जो सीधे प्रदर्शनकारियों के सामने में सर में गोली मारा गया है। अब घटना को देख करके सीधा लग रहा है कि लोकतंत्र को शर्मसार करने की घटना है। आप देखिएगा कि 4 से 5 घंटे में बिजली नहीं रहता है, वो भी लो वोल्टेज के कारण रहता है। तो ये जायज मांगों को लेकर आंदोलन हो रहा था। वहाँ क्या डकैती देने तो नहीं गया था, वोट तो वो लोग आतंकवादी नहीं थे। तो सरकार, बिहार पुलिस को सोचना चाहिए इस चीज़ को। क्या बिहार पुलिस के बिजली की समस्या नहीं होती है? उनके परिवार वालों को बिजली की समस्या नहीं होती है? आप कैसे गोली चला दिए? कौन इन लोग को इतना अधिकार दे देता है? असल में जो है इंसानियत नाम का चीज़, मैं उन ऑफिसर को पूछना चाहता हूँ कि आपने जरा भी इंसानियत होती तो इस तरह का आप नहीं करते। क्या आपके परिवार वाले रहते तो आप ही उसे गोली मार देंगे? क्या वो लोग क्या करने रहे थे? आतंकवादी थे तो आप गोली चला दीजिएगा? संविधान है, आपके पास बल है, आपके पास हर सुविधा है। आप तो बिहार पुलिस के पास हर तरह की सुविधाएं हैं। आप वाटर कैनन का उपयोग करते, आंसू करते, लाठी चलवाते। पटना में हुआ तो आप लाठी चलवाए ना, वहाँ पर गोलीबारी तो करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इतनी छोटी सी भीड़, 1500 का भीड़ को समेटने के लिए गोली चलाने की क्या जरूरत थी पुलिस को? ये तो समझ से बाहर है। सरेआम लोकतंत्र की शर्मसार करने वाली घटना है। एक तरफ हमारे देश का जो मणिपुर राज्य है वहाँ भी चल रहा है, तो जंगल राज की तरफ बिहार भी अब आ रहा है। तो इस तरह से लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की सरकार से, महागठबंधन की सरकार, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? एक तरफ मैं इस मामले की निष्पक्ष जाँच करने का अधिकारियों से, बड़े बड़े जो जितने भी अधिकारी हैं, उनसे एक ही अपील करता हूँ, प्लीज़ इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाइए और जो भी अधिकारी गोली चलाएं उनको तुरंत सस्पेंड कर पुलिस हवाले में उसको गिरफ्तार कीजिए, उस पर कानूनी कार्रवाई करवाइए। अन्यथा यहाँ के जो लोग हैं ये कभी बर्दाश्त करेगा नहीं कि आप कितनों को गोली मारिएगा। बर्दाश्त करने से बाहर है भाई। इस तरह की घटना मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा कि क्रांतिकारियों पर, ये तो अंग्रेजों के ज़माने में हुआ करता था,
जलियांवाला बाग की तरह हुआ है। सीधे जो एक सम्मेलन चल रहा था और पुलिस अंग्रेज जो सीधे गोली चलवा के 1000 लोग मारे गए थे उसमें। तो इस तरह की घटना की मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ और सभी युवा साथियों से अपील है कि वीडियो को शेयर कीजिए और आगे आइए, समाज के हित के लिए आगे आइए। इस तरह से आपकी आवाज़ को दबाने का एक जो साजिश चल रहा है उसको नाकाम कीजिए। और हमारी संवेदनाएं हैं उन तीनों युवकों के परिवारों के साथ और काफ़ी दुख हो रही है कि इस दुख की घड़ी में मैं आपको जाहिर नहीं कर सकता हूँ कि उनके परिवार वालों के साथ क्या बीत रहा होगा। कि आपको तो ये एहसास नहीं होगा। एहसास असल में उन माँ को जाके पूछिए जिनका जवान बेटा इस गोलीकांड में मारा गया। और मैं पूछना चाहता हूँ उस पुलिस कर्मियों से जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, क्या आप किस मानसिकता के लोग हैं? आप क्या समाज से अलग हैं? बिजली की मांग तो पूरी जायज़ है। हमारे क्षेत्र में लगभग सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं और इस तरह की प्रोटेस्ट करना शांतिपूर्ण तरह से प्रोटेस्ट कर रहा था, तो ये पूरा सही चल रहा था। लेकिन अचानक उस पुलिस कर्मियों को ऐसा कौन सी ताकत मिल गई जो उन्होंने सीधा प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। और इस फायरिंग में जानते हैं 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें से 2 युवक की मृत्यु हो चुकी है, बाकी तीसरा का अभी इलाज चल रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार से, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से, ये किस तरह का कानून आपके राज्य में चल रहा है? इस तरह से मासूमों को गोली मार के आप किस तरह का देश में संदेश देना चाह रहे हैं? मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि वीडियो को शेयर करें और पहुँचाइए उन लोगों तक। और क्या इस देश में आंदोलन करना इतना अपराध हो चुका है कानूनन कि आप उसे सीधे उसको गोली से मार देंगे? अगर यही आपके बच्चों के साथ होता है तभी आप लोग को वो दर्द एहसास होता है। परिवार वालों का दुख आप लोग नहीं समझ पाएंगे। जिन माँ का बेटा, जवान बेटा मारा गया, उसको उसके पास जाके एक बार मिलिए, तब पता चलेगा कि क्या होता है बेटे को खोने का दुख। और वो एकदम जायज़ मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन अचानक पुलिस ने हवाई फायरिंग पहले की, उसके बाद भीड़ जब उग्र होते गया धीरे धीरे तो डायरेक्ट फायरिंग करने लगा। और मैं आपके स्क्रीन में एक वीडियो चला रहा हूँ, उस वीडियो में देखिए कि पुलिस ने किस तरह से फायरिंग करते हुए जो वीडियो आया है आपको मैं इस वीडियो में देखिए आप कि किस तरह से पुलिस फायरिंग कर रहा है सीधे बंदूक टांग करके। तो ये कहाँ तक सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। इस तरह से लोगों का आपको क्या लगता है कि लोग डर जाएंगे? इस तरह से कितने और भी क्रांतिकारी युवा हैं, हम लोग हैं, कितनों को गोली मार लीजिएगा आप? पूरे देश की जनता जिस दिन जाग जाएगी तो फिर समझ जाइए कि क्या होने वाला है। बाकी सभी युवा साथियों से अपील है मेरा कि किसी भी तरह की उग्र ना करें, शांतिपूर्ण से रहें और जो भी इस मामले में दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता हूँ। और ये उसको सहायता राशि मिलना चाहिए। परिवार वालों का दुख तो उससे उसका बेटा तो वापस नहीं आएगा, ये हमें भी पता है, आप सभी को भी पता है। लेकिन इस दुख की घड़ी में उसको सहन करने की कुछ शक्तियाँ मिलेगी। इसलिए आप सबका सपोर्ट चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उस परिवारों के लिए सपोर्ट करें, उनसे उनके यहाँ आएँ। और मैं भी बहुत जल्द कोशिश करूँगा उन परिवारों से मिलने का जिन्होंने अपने बेटे की बलिदान दे दी इस देश के लिए। मैं उन तीनों भाइयों को नमन करता हूँ, भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने शहादत दे दी। हमारे 3 भाइयों की जो कल बलिदान हुई है उसकी बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा, न बारसोई की जनता कभी इसको भूलेगी। जय हिंद,